आज हम लोग कहाँ से प्रारंभ करेंगे? अच्छा, अंगुलानि नवतिश्च खड्गानुच्छ्रेयेन तुल्यां पिहि भारः मध्य देश नृपतिर्दधि पुष्टाद्यादयोस्य सकलावनि नाखः। कहते हैं कि भद्र पुरुष जो है 90 खड ऊन 90 में 6 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 84 अंगुला। 84 अंगुल उच्छ्रयेन तुलया भार, मतलब और 1 तुला भार वाला। मध्य देश नृपतिर्दधि, मध्य देश का राजा होता है। पुष्टास्त्यादयोस्य सकलावनिनाथः, यदि इसकी 105 अंगुल व्यायाम हो, अर्थात व्यायाम तो कल समझा दिए थे कि दोनों हाथ ही हाथ फैलाने के बाद जितनी चौड़ाई होती है वह व्यायाम कहलाता है। तो यदि इतना हो तो वो चक्रवर्ती राजा होता है, यानी सभी राजाओं के अधिपति होते हैं, यानी चक्रवर्ती राजा होते हैं। अब भद्र पुरुष के आयु के ज्ञान कहते हैं। भुक्त्वा सम्यक वसुधा शौर्येनोपार्जतामसीत्यवदः तीर्थे प्राणास्त्यक्त्वा भद्रो देवालयं गाति। भद्र पुरुष शौर्येनोपार्जित, अपने ही पराक्रम से उपार्जित धन संपत्ति से सम्यक वसुधांग, इस पृथ्वी पर भोग करते हैं और 80 वर्ष तक 80 वर्ष की अवस्था तक करते हैं। प्राणांश त्यक्त्वा, और तीर्थ स्थान में उनका प्राणांत होता है, अपना प्राण छोड़ते हैं। अब यह तो हो गया आपको भद्र पुरुष का लक्षण। अब आपको सत पुरुष का लक्षण कहते हैं। तो सस योग कैसे होता है ये तो हम लोग कल पढ़े हैं ना, कि कुंडली में केंद्र स्थान में शनि उच्च होकर स्वग्रही बलवान होकर के यदि अवस्थित हो तो ये सस योग होता है। ऐसे पुरुष सस पुरुष कहलाते हैं। थोड़ा इसको ध्यान रखना होगा, समझे ना, कि सस कैसे होते हैं, भद्र कैसे होते हैं, हंस कैसे होते हैं, मालव कैसे होते हैं। आज ये 5 प्रकार के जो है इसको ध्यान में रखना होगा। अब सस पुरुष के लक्षण बताते हैं। एक दंत कर तनु द्विज नखः केसे क्षणः से ग्रगो अविद्या धातु वनिक्रियासु निरतः संपूर्ण गंधः सठः। कहते हैं इखद दंतु, थोड़ा सा ऊंचा दांत होता है उनका, और नख और नख, छोटे दांत और नख होता है, बाला होता है। केसे क्षणः शीघ्रगो, और पुष्ट नेत्र तथा कोश वाला होता है। शीघ्रगो, शीघ्रगामी होते हैं, शीघ्र चलने वाले। विद्या धातु वनिक्रिया सुनिरतः, विद्या में और धातु
व्यापार क्या में आसक्त रहते हैं, निरत रहते हैं। संपूर्ण गंध सतह, और यह कपोल जो होता है गाल, वह पुष्ट होता है सतह, और वो सठ होता है। सेनानि प्रिय मैथुन, और वह सेनापति होते हैं, मैथुन प्रिय होते हैं। परजन स्त्री सक्त चित्त, दूसरे के स्त्री में आसक्ति होते हैं। शूर, बलवान होते हैं। मातृहितो, और माता का भक्त होते हैं। वनाचल नदी दुर्गेश सतह, वन में अचल माने पर्वत के, वन जोर अचल, वनाचल, अचल माने पर्वत होता है जो स्थिर रहे, वह पर्वत। तो जंगल और पर्वत, नदी, दुर्ग आदि में उनकी आसक्ति होती है। और सत्पुरुष के मान का लक्षण कहते हैं। मान माने भार, हाँ, कितनी ऊंचाई के कितना मान है उनका। दीर्घो अंगुलानां शतमस्तहीनम, साशंक चेष्ट पररंध्र विच्च, सारोस्य मज्जा निवृत्ति प्रचार, सतो जतो नाट्य गुरु प्रदिष्ट। वो कहते हैं क्या, शतमस्तहीनम दीर्घो अंगुलानाम, शतमस्तहीनम अंगुलानाम दीर्घो, माने 100 में 8 घटा दीजिए तो 92 हो जाएगा। इतने अंगुल ऊंचाई होते हैं। साशंक चेष्ट पररंध्र विच्च, अपने कार्यों में वो सभी कार्यों में सशंकित रहते हैं, शंका करते हैं, ये करें या न करें, कर ये पूरा होगा या नहीं होगा, इस आदि शंका उनमें के मन में लगी रहती है। फिर क्या करते हैं, पररंध्र विच्च, और दूसरे के छिद्रान्वेषण में लगे रहते हैं। सारोस्य मज्जा निवृत्त प्रचार, और वो मज्जा सार होता है, मज्जा तत्व की प्रधानता होती है उनमें। मज्जा कहाँ होता है, कल बताए थे, कहाँ, हाँ 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 हाँ, वो तरल पदार्थ जो होते हैं वह मज्जा कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे ही ध्यान में रखिएगा। तब सारोस्य मज्जा, मज्जा तत्व के अधिकता उनमें रहती है। निवृत्त प्रचार है, और स्थिर मति के होते हैं वो। ससोचतोनाथ गुरु प्रतिष्ठा, और जो होते हैं वह स्थूलता से रहित, यानी मोटा नहीं होते हैं, दुबला भी नहीं होते हैं, यानी उनका शरीर मध्यम कर होता है। अब सस पुरुष की हस्तरेखा देखने के बाद आप कैसे समझिएगा कि ये सस पुरुष है। उनके हाथ में कौन कौन सी रेखा रहती है, तो ये कहते हैं, मध्य खेटक खड्ग बिना परडंक माला मुर्दानुरूपा, सुलोपमास्तर भगतास्तरेखा, सस्य पादोपगता करेवा। सस पुरुष का मध्य भाग दुर्बल होता है। मध्य कृष्ण खेटक खड्ग, अब उनके हाथ में खेटक खड्ग,
वीणा, परजंक माने पलंग, माला, मुर्जा, मृदंग, त्रिशूल के समान रेखा या ऊर्ध्व रेखा होता है। सस्य पादोपगता करेगा, इनके पैर और हाथ में ऐसे रेखा पाए जाते हैं। अब उनका अवस्था का ज्ञान कहते हैं आयु का ज्ञान। सत्पुरुषस्य वयो ज्ञानम, सत्पुरुष का अवस्था का ज्ञान। प्रात्यंतिको मांडलिको तवायं रिफक्ष्रावसूलाभिमवर्तमूर्ति एवं सतः सप्ततिहायनोऽयं वैवस्वतस्यालयमप्युपैति। प्रात्यंतिको सत्पुरुष जो है म्लेच्छ देश के, वा मांडिको अथवा अयम मांडलिका है, अथवा ये मांडलिक राजा होता है। स्फिक्स्राव शूलाभि मवार्त मूर्ति, स्फिक माने होता है यह कुल्हा, कमर में जो यह पास में जो दोनों कुल्हा होता है, ये इनमें के दर्द से गिर जाने से ये टूट जाता है उनका, और उसके दर्द से उनका भवार्थ मूर्ति है, माने टूटने आदि से जो पीड़ा उसको पड़ता है उससे पीड़ित होकर के होता है। एवं सतः सप्ततिहायनोऽयं, इस तरह सप्तत माने 70 वर्ष की आयु में वह जमलोक को जाते हैं। वैवस्वतस्यालयमप्युपैति, और उनका मृत्यु हो जाता है 70 वर्ष की आयु में। अब हम लोग हंस पुरुष में जाएंगे। हंस पुरुष के लक्षण कहते हैं रक्तं पीन कपोलमुन्नत नसं वक्त्रं सुवर्णोपमं वृत्तं शास्त्रशिशो शिरोक्षिणी मधु निभे सर्वे च रक्तानखाः। रक्तं पीन कपोलमुन्नत रसं, उनका मुख जो होता है वो रक्त वर्ण का, लाल वर्ण का होता है, और कपोल पुष्ट कपोल वाले होते हैं। कपोल माने गाल, हाँ। ऊंची नासिका होते हैं, उन्नत नसंग, ऊंची नासिका। वक्त्रं, वक्त्रं सुवर्णोपमं, और सुवर्ण के समान कांति वाले वो होते हैं। वृत्तं चास्य शिरोक्षिणी, अब इनका सिर जो होता है तो वृत्ताकार अर्थात गोल होता है। मधुनिभे अक्षिणी मधुनिभे, नेत्र जो होता है वो मधु के समान। सर्वे च रक्तानखाः, और कहते हैं सभी नख जो है वो रक्त वर्ण से युक्त होता है। हाँ, स्रगदामांकुश शंख मत्स्य युगल कृत्वंग कुंभाम्बुजै चिन्हैर हंस कलस्पनः सुचरणो हंस प्रसन्नेन्द्रियः। और अब कहते हैं उनको, उनके हाथ में क्या सब होता है, तो स्रगदा दामा यानी माला, अंकुश, शंख, मत्स्य युगल, दो मत्स्य रेखा, हाँ मत्स्य रेखा दो होता है। शंख, मत्स्य युगल, यज्ञांग, यज्ञ क्रतु अंग, क्रतु माने होता है यज्ञ, और यज्ञ का जो अंग होता है चाहे वेदी का हो चाहे श्रुवा का हो, यज्ञ का जो सामान होता है ऐसे उनके हाथ में होता है, चाहे कलश और कलश।
कमल के समान रेखा होता है, अम्बुजे चिन्ह है, या कमल के समान चिन्ह होता है उनके हाथ में, हाथ और पांव में। चिन्ह हंस कलस्वन, और उनका जो स्वर होता है वह हंस के समान मधुर होता है। सुचरणो हंस प्रसन्नेन्द्रिय, और सुंदर पैर चरण वाले होते हैं। प्रसन्नेन्द्रिय, और वो निर्मल इंद्रिय वाला हंस पुरुष होता है। निर्मल माने निर्मलम, अदूषणम, स्वच्छ। अब शंख पुरुष के मान आदि का लक्षण कहते हैं। रतिरंभसी शुक्र सारता द्विगुणा चाष्ट सते फलिर्मिते, परिमाण मथास्य खज्जुता नवते सम्यरि कीर्तिता बुधे। हंस पुरुष को रतिरंभसी मतलब जल से, अंभ माने जल होता है, जल से बहुत प्रेमी होते हैं वो। और शुक्र सारता, शुक्र की प्रधानता होती है उनमें, तथा इनकी ऊंचाई जो होता है, तो इनकी ऊंचाई जो होता है खज्जुता नवती है, 90 में 6 जोड़ दीजिए, 96 अंगुल ऊंचाई के होते हैं। संपरिकीर्तिता बुध, इस प्रकार इनका लक्षण है। अब हंस पुरुष की आयु का ज्ञान कहते हैं। हंस खसूर सेनान गांधार गंगाय यमुनांतरालम, सतंदसोनं शरदां नृपत्तं कृत्वा बनान्ते समुपेति मृत्युम। अब कहते हैं खस, खस कहता है नेपाल को, नेपाल देश को खस कहते हैं। और सूरसेन, गांधार, गंगा और जमुनांतरालम, गंगा और जमुना के मध्य देश, इन देशों के हंस पुरुष भोगता है। इन देशों के हंस पुरुष राजा होते हैं। शतं दसोनं, अब 100 में 10 घटा दीजिए तो कितना वर्ष हो जाएगा? 90 वर्ष। 90 वर्ष के तक उनकी आयु होती है। और शरदांग नृपत्वं कृत्वा बनान्ते समुपेति मृत्युम, 90 वर्ष तक राज्य करके बनान्ते, वन के समीप में मृत्यु को पाते हैं। समझ गए? चलिए, अब ये हम लोग हंस पुरुष समझ लिए। अब रुचक नाम के पुरुष का वर्णन कहते हैं। रुचक नाम के शुभ्रुकेशो रक्तश्यामः कम्बुग्रीवो व्याधिर्घास्यः सूरः क्रूरः श्रेष्ठो मंत्री चौर स्वामी व्यायामी च। अब कहते हैं शुभ्रुकेशो, रुचक पुरुष का सुंदर भौं होता है। भ्रू, शुभ्रु यानी सुंदर भौं, और केश दोनों होते हैं। रक्तश्यामः, लाली लिए हुए श्याम वर्ण, ऐसा उनका स्वरूप होता है। कंबु ग्रीवो व्याधिर्घास्यः, उस शंख के समान कंठ वाले होते हैं। व्याधिर्घास्यः, और लंबे उनके मुख होते हैं। शूरः, शूरवीर होते हैं।
क्रूर कठोर होते हैं। श्रेष्ठो मंत्री, श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, मंत्री होते हैं। चौरस्वामी व्यायामी च, वो चोर के स्वामी और व्यायामी अर्थात परिश्रमी होता है। हाँ, अब कहते हैं रुचक पुरुष के मान का लक्षण। जनमात्रमास्यं रुचकस्य दीर्घम मध्य प्रदेशे चतुरस्रता सा तनुच्छवे सोनितमांस सारो हंता दुसांसाहस सिद्धि कर्म। जनमात्रमास्यं रुचकस्य दीर्घम, रुचक पुरुष के अस्य माने मुख जो होता है वह लंबाई के तुल्य, उदर के मध्य, भाग की चौड़ाई होती है। रुचकस्य दीर्घम, जनमात्रमास्यम, रुचक पुरुष के मुख की लंबाई के तुल्य। रुचक दीर्घं मध्य प्रदेशे चतुस्रतासा, और उदर के मध्य भाग की चौड़ाई होती है। तथा तनुच्छवि सोनित मांस सारो, थोड़ी कांति वाले होते हैं, थोड़े तेज वाले होते हैं। शोणित और मांस में के सार वाले होते हैं, रक्त और मांस के तत्व अधिकता होती है इनमें। हंता दुसंसाहस सिद्धि कार्य, और शत्रुओं का नाशक होते हैं, शत्रु नाशक होते हैं। साहस सिद्धि कार्य, और वो साहसी होते हैं, अपने साहस के कार्य को सिद्धि करते हैं, पूर्ण करते हैं। खट्वांग, अब कहते हैं रुचक पुरुष के हाथ और पैर में चिन्ह का लक्षण कहते हैं। खट्वांग वीणा वृक्षताप वज्र शक्तिन्द्र सोलांकित पाणिपाद है। अब भक्तो गुरु ब्राह्मण देवता शतांगुल सहस्रमान है। रुचक पुरुष के हाथ और पैर में खट्वांग, बीना, वृक्ष, चाप माने धनुष, वज्र, शक्ति माने बर्छी, चंद्र, शूल, त्रिशूल, अंकित के समान चिन्ह रहता है। पानी पादः, हाथ और पानी माने हाथ और पैर में ऐसे चिन्ह रहते हैं। भक्तो गुरु ब्राह्मण देवता नाम, देवताओं के, गुरुओं के और ब्राह्मणों के भक्त होते हैं। शतांगुल सहस्रमान है, और वो 100 अंगुल ऊंचा के होते हैं। फिर कहते हैं सहस्रमान है, 1000 पल शारीरिक भार वाला होता है। यानी एक पल का कितना कहे हैं, 2000 पल, और आधा पल बने 1000 पल। एक पल में 2000 पल और आधा में 1000 पल के बराबर होता है। अब रुचक पुरुष के वय आदि का ज्ञान करते हैं, अवस्था आदि का। मंत्राभिचार कुशल कृष्ण जानु जंघो विंध्यं ससजगिरि मुंडरिणी च भुक्त्वा संप्राप्य सप्तति समारुचको नरेंद्र शस्त्रेण मृत्युमुपयात् यथा नलेन। अब रुचक पुरुष जो है मंत्राभिचार कुशल, मंत्र में और अभिचार कर्म में। अभिचार माने मारण, मोहन, वश्यं, उच्चाटन आदि जो है, यह अभिचार आदि कर्म है, समझे ना। मारण, मोहन, वश्यं माने वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण आदि जो है, यह अभिचार कर्म में वह कुशल होता है। कृष्ण जानू, उनके जंघा पतला होता है।
कृष्ण जानु जंघु और विंध्यं ससस्जगिरि मुंजयितिं भुक्त्वा और विंध्याचल, सहजाचल और उज्जैनी में राज्य भोग करते हैं। संप्राप्य सप्तति समारुत को नरेंद्र है और सप्तति समा 70 वर्ष के आयु में शस्त्रेण मृत्यु मुपयात अथवा नलेन, शस्त्र या अग्नि से मृत्यु को प्राप्त करते हैं। 70 वर्ष की अवस्था तक उनकी आयु है और आयु के अंत में चाहे शस्त्र से या अग्नि से या आजकल अग्नि के में आग्नेय पदार्थ भी होता है, जैसे गैस, विद्युत आदि सब, इस सब से उनकी मृत्यु हो जाती है। अब कहते हैं नृपानुचर नुचर के लक्षण में विभाग। पंचा परे बामन करे, बामन को जघन्य कुब्जो तवा मंडल को साची, पूर्वोक्त भूपानुचरा भवन्ते संकीर्ण संज्ञा लक्षण स्थान। कहते हैं ये जो 5 प्रकार के पंच महापुरुष का वर्णन किया गया है, उसके अतिरिक्त उनके अनुचर पंचापरे बामन को जघन्य है, कुब्जो अथवा मंडल को साची, पूर्वोक्त भूपानुचरा भवंती। अब ये पूर्वोक्त 5 पुरुषों के अतिरिक्त उनके अनुचर रूप संकीर्ण संज्ञक वामनक रूपांतरा भवंती, संकीर्ण संज्ञा श्रृण लक्षण स्थान, जघन्य, कुब्ज, मंडलक, साची, ये 5 पुरुष होते हैं। इनके लक्षणों को अब कहते हैं। ये 5 पुरुष के अतिरिक्त इनके जो अनुचर हैं 5, उसके लक्षण कहते हैं। उसमें क्या क्या नाम है? तो ये संकीर्ण संज्ञक, वामनक, जघन्य, कुब्ज, मंडलक, साची, ये 5 पुरुष हैं। इनके लक्षणों को कहते हैं। उसमें सबसे प्रथम वामनक पुरुष का लक्षण कहते हैं। संपूर्णांगो वामनो भग्न पृष्ठ किंचित चोरुर मध्य कक्षांतरेखो। उस समय हम लोग जब पंच पुरुष के लक्षण पढ़ रहे थे तो उसमें कुछ ऐसा था कि इस सब की कमी होने पर संकीर्ण योग होता है, बड़े थे ना, तो उसी से ये 5 पुरुष में की लक्षण हो और कुछ कमी होने पर ये होते हैं। तो उसमें वामनक पुरुष का लक्षण बताते हुए कह रहे हैं कि संपूर्णांगो वामनो भग्न पृष्ठ, वामनक पुरुष संपूर्ण अवयवों से युक्त होते हैं, सभी अंग युक्त होते हैं, किंतु भग्न पृष्ठ, पीठ जो होता है वह टूटी हुई, किंचित चोरुर मध्य कक्षांतरेसा, उरु जो है वह किंचित विकास वाला होता है, अविकसित अर्थात अविकसित होता है। मध्य कक्षांतरेशु, और मध्य भाग कक्षांतर वाला होता है। मध्य भाग ख्यातो राज्यांग रेख भद्रानुजीवी, और प्रसिद्ध राजाओं के बीच में भद्र राजा का अनुजीवी होता है। स्थितो राजा वसुदेव भक्त, घनी होता स्फीक, घनी स्फीक राजा तथा विष्णु का भक्त होता है। जघन्य पुरुष का अवलक्षण कहते हैं। आलभ्य से तो जघन्य माना खंडेन्दु तुल्य श्रवण सुसंधि,
शुक्रेण सारा विष्णु कविष्ट रुक्ष छवि स्थूल करांगुली कह। और जघन्य पुरुष मालव्य देश के राजा होते हैं, सेवक होते हैं, मालव्य राजा के सेवक होते हैं। मालव्य सेवी जघन्य नामा, जघन्य नाम के पुरुष मालव्य राजा के सेवक होते हैं। अखंडेन्दु तुल्य श्रवण सुचिंदा, चंद्रमा अर्धचंद्र के समान श्रवण माने कान होता है। सुसंधि सुंदर जो है अंग के संधि वाले होते हैं। शुक्रेन सारह शुक्र सार होते हैं। विष्णु अर्थात सूचक होते हैं। कविश्च पंडित होते हैं। रुक्ष छवि रूखी उनकी शरीर की कांति वाला। और स्थूल करांगुली कह हाथ के जो अंगुली होता है वह मोटी होती है। क्रूरो धनी क्रूर होते हैं, धनी होते हैं। स्थूलमति मोटे बुद्धि के होते हैं। प्रतीतस्ताम्र छवि और तांबे की वर्ण की तरह कांति वाले होते हैं। स्यात परिहासशील और हास्य प्रिय होते हैं। तथा हस्ते खुशी शक्तिपास परस्धांक सजघन्य नामा, उसकी छाती चरण और हाथ तलवार बर्ची पास और परशु के समान रेखाओं से युक्त होता है। हास्य प्रिय तथा उसकी छाती होती है। चरण और पैर में हाथ और पैर में तलवार बर्ची पास और परशु के समान रेखाओं से युक्त होता है उनके हाथ। अब कुब्ज पुरुष का लक्षण कहते हैं। कुब्जो नामना जहसा शुद्धो यदस्थाक्षीण किंचित पूर्वकाये नतश्च। अब कहते हैं कुब्ज पुरुष के कुब्जो नामना जहसा शुद्धो यदस्थात। कुब्ज पुरुष नाभि से नीचे पूर्ण अंग और कुछ किंचित पूर्वकाये नतश्च, अधस्थात नीचे नाभि से नीचे किंचित पूर्व काये नतश्च यानी छोटा होता है ऊपर। कुब्ज पुरुष नाभि से नीचे पूर्व अंग और ऊपर कुछ क्षीण और नत अंग वाला होता है। हंस से भी नास्तिकोर्थ रूपे तो विद्वान सूरह रुचिकः स्यात् कृतज्ञः। हंसा से भी हंस राजा के सेवक होते हैं, नास्तिक होते हैं। कलह नास्तिको अर्थ रूपे तो, और अर्थ के उपार्जन करने वाले होते हैं, माने धनी होते हैं। विद्वान होते हैं। सूरह और सूर होते हैं। सूचक होते हैं यानी सूचना देने वाले। स्यात् कृतज्ञ और कृतज्ञ भी होता है। तथा कला स्वभिज्ञ कलह प्रियश्च प्रभुत भृत्य प्रमताजितश्च। और फिर कहते हैं कुब्ज पुरुष कलाओं का ज्ञाता होता है। कला स्वभिज्ञ वह कला के ज्ञाता होते हैं। कलह प्रियश्च और लड़ाई झगड़े के प्रिय होते हैं वह। प्रभुत भृत्य बहुत नौकरों से युक्त होते हैं। प्रमदाजितश्च स्त्री जीत होते हैं। संपूज्य लोकं प्रजात्य अकस्मात और लोगों के बीच आदर पाने वाले होते हैं। अकस्मात कुब्जोय मुक्तः सततोद्यतश्च अकस्मात छोड़ने वाला और सदा उद्यमी होते हैं। अब कहते हैं मंडलक पुरुष का लक्षण। मंडलक लक्षण मतो रुचकानु चरो विचार विदित कुशलः कृत्या वेतालादिखु कर्मसु विद्यासु चानुरतः
वृद्धाकार खर परुख मूर्धज शत्रुनाशने कुशल द्विज देव यज्ञ जोग प्रसक्तधि स्त्री जीतो मतिमान मंडलक लक्षणम अतो। मंडलक नामक पुरुष का लक्षण जो रुचकानुचरो, रुचक राजा का सेवक, अभिचार हित कुशल, अभिचार कर्म में कुशल होते हैं, ज्ञाता होते हैं। अभिचार बने मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण आदि कर्म में कुशल होते हैं। कृत्यावेतालादिखु कर्मसु, अब कहते हैं बेताल माने मरे हुए की मंत्र द्वारा उठाने को बेताल कहते हैं। समझ गए? मुर्दा जो मर गया वो मुर्दा हुआ, उस मुर्दा को मंत्र के द्वारा जगा देना बेताल। हाँ, तो आदि विद्याओं में शक्त होता है। कर्मसु विद्यासु चानुरतः, उसमें वो आसक्ति रहती है उनके। वृद्धाकार खर परुख मूधर्ज शत्रुनाशने कुशल। और कहते हैं क्या कि वृद्ध के समान शरीर, वृद्धाकार शरीर वाला, कठोर और रूखे केस वाला, लोड विदाउट युवा अच्छी लिख को